एंजल्स वेलकम बैक टू माय चैनल इजान एंजल फैन फिक्शन एक्सप्लेन्ड इन हिंदी। तो चलिए दोस्तों, हम सोलमेट्स वंस इन ए मिलियन का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। आज जो होता है ना, वो जाओजान का बर्थडे होता है और मतलब जान और ईबो ना साथ में नहीं होते हैं। ईबो जो है वो बेजिंग से बाहर होता है कुछ शूटिंग के लिए। तो जान उसे बोलता है कि आज आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मतलब शूटिंग है दोनों का, तो ज़रूरत नहीं है। जान ने मना भी किया होता है, पर ईबो सोच रहा होता है कि कैसे मतलब जान का बर्थडे है और ईबो कैसे नहीं आए। ये सोच के ना ईबो सोचता है कि मैं फ़्लाइट वगैरह करूँगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, क्यों ना मैं बाइक से ही चला जाऊँ। बोल के ना वो बाइक लेता है अपने और बाई रोड आने का डिसाइड करता है वो। और जब आ रहा होता है तो वो ऑलरेडी रास्ते में केक का भी ऑर्डर दे चुका होता है फ़ोन करके। उनको इंस्ट्रक्ट भी कर चुका होता है कि उसे कैसा केक चाहिए। और साथ में उसने जुआनलू, जो सीजे का कैरेक्टर प्ले की होती हैं एक्ट्रेस जुआनलू, उनको भी बोल देता है। और वांग जाओचेंग यानी कि जो जियांगचंग है उसे भी बोल देता है कि हम आने वाले हैं, तुम लोग भी आ जाना, क्योंकि उनका भी प्लान होता है कि वो आएंगे और साथ में सेलिब्रेट करेंगे बर्थडे को। और जब आधे रास्ते में आ गया होता है तभी वो जाओजन को बताता है कि मैं आ रहा हूँ गागा। उसके बाद कुछ घंटे के बाद वो पहुंच जाता है बीजिंग। और जब पहुंचता है तो वहाँ पे जाके तुरंत ही वो अपना केक वगैरह लेता है। और जहाँ पे भी मतलब जो जो जुआनलू हैं और जो चाउचेंग है वहाँ पे जाता है। और जाने के बाद मतलब दोनों फिर सब लोग मिलके अंदर जाते हैं। वहाँ पे जाके वो जान को सरप्राइज़ करते हैं। जान को पता होता है आ रहे हैं वो लोग, तो फिर जान भी उनको हक करता है और वो ईवो भी जान को हक करता है और उसको हैप्पी बर्थडे बोलता है। उसके बाद ना जो केक जो ईबो लेके आए हैं, जान उस केक को भी काटता है। उसके बाद जो केक होता है ना, वो थोड़ा सा लान मंजी का थीम का होता है। उसके फेवरेट थीम होता है, क्योंकि लान मंजी ना जाओजान का सेकंड फेवरेट पर्सन है। ऑब्वियसली ईबो को पता है कि वो उसके फर्स्ट जो होता है ना मोस्ट फेवरेट पर्सन में आता है। तो इसलिए जो केक जो होता है ना वो वाइट एंड ब्लू में होता है, लान मंजी के जैसे कम्बिनेशन का होता है। पर उसने खुद को भी ऐड किया होता है, पर लान मंजू को कैसे अकेले बर्दाश्त कर सकता है बोल के ईवो जो होता है ना, उसने एक लिटिल प्रिंस भी डाला होता है। क्योंकि जान जो बोलता है ना कि वो उसके लाइफ का लिटिल प्रिंस है, प्रिंस जैसे एटीट्यूड रखता है ईवो, इसलिए जान हमेशा ईवो को ना लिटिल प्रिंस बुलाता है। उसके बाद जाके ईवो ने ना और एक लिटिल प्रिंस ऐड किया होता है, फिर एक छोटा सा फॉक्स ऐड किया होता है, एक सन ऐड किया होता है। और उसके लिए ना जान को मतलब जो ईवो होता है ना, जान ने ईवो के लिए ये सब सारी चीज़ें प्रिपेयर की होती हैं। फॉक्स क्यों डाला होता है ना, क्योंकि ईवो को ना जान ने एक बार एक स्टोरी सुनाई थी। और वो स्टोरी ऐसी होती है ना कि स्टोरी में ना एक फॉक्स होता है, बहुत क्यूट फॉक्स होता है, लिटिल सा फॉक्स होता है, बहुत ब्यूटीफुल होता है, रेड कलर का उसके जो फीदर्स होते हैं। और सब उसकी ब्यूटी को बहुत ज़्यादा ही एडमायर करते थे, पर कोई उसे प्यार नहीं करना चाहता था, क्योंकि फॉक्स है ना, तो सब उसको देख के दूर से ही डरते थे। सुंदर था, उसको सब देखते भी थे सुंदर है, पर उसके पास जाना कोई नहीं चाहता था। इसलिए जो नाइन टेल फॉक्स होता है ना, वो ब्यूटीफुल होता है, सुंदर होता है, पर बहुत लोनली होता है, कोई इसके साथ मिलना नहीं चाहता है। वो ना मतलब कुछ भी चाहिए होता है, कोई प्रोटेक्शन चाहिए होता है, कुछ होता है ना, तभी उसके पास जाते थे, पर उससे डिस्टेंस रखते थे, कोई उसके नियर नहीं जाता था। और मतलब इसकी वजह से ना वो बहुत अकेला रहता था। और जब भी वो लोग आते थे उसका प्रोटेक्शन चाहने के लिए, वो हमेशा जो है ना उसको प्रोटेक्ट भी करता था। पर जो होता है ना, जो अकेलापन है ना, उस लिटिल फॉक्स को हमेशा ही मतलब दुखी करता रहता था। वो एकदम जो हिल होता है, हिल के टॉप में रहता था, एक पेड़ के नीचे। और वहाँ पे दिन रात अकेले ही रहता था। वो दूर दूर तक बस लंबे लंबे ग्रीन कलर के ग्रास लैंड उसे देखता था, ब्यूटीफुल सनफ्लावर्स को देखता था। उसका बस एक ही पार्टनर था, वो था सन। वो भी बस कुछ ही समय तक उसके साथ रहता था, कुछ घंटे बाद वो भी चला जाता था, सन भी चला जाता था। इसलिए ना जो फॉक्स होता है उसका लाइफ ऐसे ही लोनली चल रहा होता है, पर अचानक से ना उसके लाइफ में एक ब्यूटीफुल सा प्रिंस आता है। वो सनफ्लावर की जो फार्म है ना उसमें कहीं खो गया होता है। जो 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 लिटिल प्रिंस होता है ना, वो जब सन फॉक्स को देखता है ना, तो वो भी उससे डरता है, क्योंकि फॉक्स से ऑब्वियसली सब उससे डरेंगे, वो भी उससे डरता है। पर सून जो उसका इनोसेंट माइंड होता है ना, रिलैक्स हो जाता है, क्योंकि बच्चा है, बच्चों को मन में ना इतना समय इतना डर नहीं होता। जब देखता है कुछ नहीं हो रहा है
तो भी अपने डर को निकाल देता है और वो धीरे धीरे ना फॉक्स से बातें करने लगता है। पहले थोड़ा हेजिटेशन होता है उसकी बातों में, थोड़ा सा डर होता है, पर धीरे धीरे ना दोनों बातें करते करते ना दोनों ओवर द टाइम एक दूसरे से इमोशनली अटैच हो जाते हैं, एक दूसरे से ना इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं। अब वो ना दिन रात एक दूसरे के साथ ही रहने लगते हैं, एक दूसरे के साथ ही सन को देखते हैं, सनफ्लावर को देखते हैं। अब जो लिटिल फॉक्स होता है ना बिल्कुल लोनली और कोल्ड नहीं है, उसके पास भी एक वार्मथ है, उसके पास भी कोई है अपना। तो एक दिन जो होता है ना लिटिल फॉक्स जो होता है वो लिटिल प्रिंस से पूछता है कि क्यों तुम यहाँ हो, तुम वापस क्यों नहीं जाना चाह रहे हो। तो लिटिल प्रिंस जो बोलता है कि मैं अपने लव को ढूंढ रहा था, मुझे पता नहीं था कैसे किसी से लव करना है, कैसे लव मेकिंग क्या होती है, क्या लव होता है, तब मैं आपके लव को ढूंढ रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे हूँ। तो लिटिल फॉक्स बोलता है कि लव लव तुम्हें पता नहीं है कि क्या होता है। तो लिटिल फॉक्स बोलता है कि नहीं, मुझे पता नहीं है कि लव क्या है। तभी लिटिल फॉक्स बोलता है कि जो लव है ना वो आ, एक लविंग एक रोज़ को प्यार करने की जैसा है। जैसे आप किसी के रोज़ को, एक फ्लावर को देखते हो, उसे प्यार करते हो ना, आपके अंदर जो फीलिंग्स आती है ना वही लव होता है। पर जो लव है ना इसका ट्रू मीनिंग लोगों को पता नहीं है। लोग जब किसी से प्यार करते हैं ना तो उसको प्यार में वो क्या करते हैं उन्हें एग्जैक्ट पता नहीं होता है। जैसे कि हम बोलते हैं हम एक लव रोज़ को प्यार करते हैं, बोलता है कि तुम पहली नज़र में मेरे लिए थाउजेंड्स ऑफ जो अदर लड़के हैं ना उनके जैसे ही एक लड़के हो, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, कोई पार्ट की ज़रूरत नहीं है, मुझे तुमको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और मैं भी तुम्हारे लिए ना उन थाउजेंड्स ऑफ रोजेस में एक रोजेस रहूँगा जिनको तुम बोलोगे तुम प्यार करते हो, उनको एडमायर करोगे, पर एक दिन तोड़ भी लोगे। पर अगर तुम मुझसे बोलते हो कि तुम मुझे लव करते हो तो तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे, तुम उस रोज़ के, उस फ्लावर की, उस प्लांट जैसा मुझे एडमायर करोगे कि तुम उससे केयर करोगे, रोज़ पानी दोगे, है ना, उसे तोड़ोगे नहीं, यूनिक बन जाओगे एग्जिस्टेंस, और मैं तुम्हारे लिए एग्जिस्टेंस यूनिक बन जाऊंगा, वही लव होता है। तो लिटिल प्रिंस बोलता है कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, क्या तुम मेरे साथ वो सब जो एस्टेब्लिशमेंट जो टाइज बोल रहे हो, जो सब बंधन है, बांधना चाहते हो एटर्निटी के लिए, क्या तुम हमेशा मेरे बन के रहना चाहते हो। तो लिटिल प्रिंस जो होता है ना वो स्माइल करता है और हक कर लेता है फॉक्स को, बोलता है क्योंकि मैं तो ऑलरेडी तुम्हारा हूँ, जिस दिन से मैं यहाँ आया हूँ उस दिन से मैं तुम्हारा हो गया हूँ, इसलिए तो मैं जा नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ यहीं पे एटर्निटी तक तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। और ये सब कहानी जो जानने होती है ना ये ईवो को बहुत इमोशनली समझाई होती है, बताया होता है। तो अभी जो ना ईवो को वो याद आ रहा होता है, उसी चीज़ को याद करके ना उसने उस केक में हल्का सा छोटा सा लिटिल फॉक्स भी डाला होता है, और मतलब लिटिल प्रिंस भी डाला होता है, क्योंकि वो जो है ना वो ईवो जो है वो जाओजान के लाइफ का लिटिल प्रिंस है, और जो जाओजान है वो जाओ वांग ईवो की लाइफ का लिटिल फॉक्स है। उसके बाद जो होता है ना मतलब वो अपना बर्थडे जो होता है सेलिब्रेट करते हैं, सारे फ्रेंड्स के साथ मिलके खाना वाना खाते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट मॉर्निंग होता है ना ईवो का शूटिंग होता है, इसलिए ईवो जो होता है ना जाने का मन नहीं होता है फिर भी चला जाता है, क्योंकि उन्हें पता है कि जाना तो पड़ेगा ही, उन्होंने ये इस जॉब को लिया है तो लेना तो पड़ेगा, उनकी लाइफ आगे ऐसे ही चलने वाली है, काफ़ी दिन तक दूर रहेंगे, पर जो मोमेंट्स वो साथ में बिताएंगे ना वो सोच रहे होते हैं कि वो उसको एकदम हर एक सेकंड को उसको ना एकदम प्यार के साथ, एकदम बॉन्डिंग के साथ, एकदम बहुत ही मिलजुल के बिताएंगे, क्योंकि वो मतलब उनका जो रिलेशनशिप है ना वो आज और कल का नहीं है, वो एटर्निटी के लिए है उनका रिलेशनशिप है, क्योंकि वो सोलमेट्स हैं, लाल धागे से बंधे हुए सोलमेट्स हैं। तो चलिए दोस्तों इस पार्ट को हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं, ये बहुत छोटा ही पार्ट है, आप लोग बताना आपको कैसी लग रही है स्टोरी। ओके देन, अभी और एक बस एपिलॉग ही बचा है, एपिलॉग के बाद ना ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। ओके देन बाय।